हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज का हमारा चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रैटेजीज, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इनफर्टिलिटी। तो कुछ डेट्स आपको रिमेंबर कर लेने हैं। 1951 फैमिली प्लानिंग, 1977 फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, 1978 फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी, ओके। और ये लुइस जॉय ब्राउन, ओके। 1971 एमटीपी लीगलाइज्ड हुआ था, ओके। तो देखते हैं व्हाट इज डू यू मीन बाय रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो द टर्म सिंपली रेफर्स टू हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विथ नॉर्मल फंक्शंस. However, it has a broader perspective, includes the emotional and social aspects of reproduction also. According to WHO, World Health Organization, reproductive health means a total well-being in all aspects. Reproduction के all aspects होने चाहिए well-being, क्यों भाई कि फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल और सोशल। जैसे कि आप फिजिकली तो मान लीजिए, इमोशनली भी आप मान लीजिए अच्छे हैं, लेकिन आपके सोशल या बिहेवियरल आपका सही नहीं है, तो आप एक तरीक़ा से अनफिट हैं। तो आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ के डेफिनेशन WHO के द्वारा जो दिया गया है उसके हिसाब से आप अनहेल्दी हैं, ओके। देयरफॉर सोसाइटी विद पीपल हैविंग फिजिकली एंड पर्सनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड नॉर्मल इमोशनल एंड बिहेवियरल interactions among them in all sex related aspects might be called reproductively healthy, okay. तो आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स और स्ट्रेटजीज क्या है। इंडिया वाज एमंग द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट एक्शन प्लान। इंडिया हमारा सबसे पहला ऐसा कंट्री है जिसने इनिशिएट किया। क्या कौन सा एक्शन प्लान भाई कि टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमें चाहिए एज अ सोशल गोल, ओके। तो प्रोग्राम का नाम क्या था, फैमिली प्लानिंग। 1951 में हमारा इनिशिएट किया गया था, ओके। तो इम्प्रूव्ड प्रोग्राम्स कवरिंग वाइडर रिप्रोडक्टिव related aspects areas are currently in operation under the popular name reproductive and child health care RCH program, okay. Creating awareness among people about various reproduction related aspects, providing facilities and support for building up a reproductively healthy society are the major tasks under these program, okay. With the help of audio visual and print media, government and non-government agencies have taken various steps to create awareness among the people about reproduction related aspects. Parents and other close relatives, teachers, friends also play a major role in the dissemination of above information, okay. लेकिन ये सब हमारे मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये सब तो हम लोग जानते ही हैं। तो हमारा इम्पॉर्टेंट क्या है भाई, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एडोलेसेंस एंड रिलेटेड चेंजेस, सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एड्स लीड टू रिप्रोडक्टिवली हेल्दी लाइफ। तो हमारा इससे क्वेश्चन जो बनता है, विच ऑफ देम आर रिप्रोडक्टिव हेल्थ एस्पेक्ट्स, ऐसे करके क्वेश्चन पूछते हैं। और एक ऑप्शन आपका कुछ वैसा रहेगा जो इससे रहेगा, या फिर तो आउट ऑफ दिस रहेगा, तो वो पूछ सकता है आपका। तो ये सब आप एक बार जो मार्क किया हुआ है वो आप पढ़ लेंगे। का स्टैचुरी बैन ऑन एमिनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन टू लीगली चेक इंक्रीजिंग मेनेंस, जैसे कि फीमेल फर्टिसाइड्स को पहले पता लगाकर एमिनियोसेंटेसिस के द्वारा और बच्चे को मतलब एबॉर्ट कर दिया जाता था फीमेल चाइल्ड को, तो उसको रोकने के लिए फिर सरकार ने बैन लगा दिया था एमिनियोसेंटेसिस पे सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, ओके। जेनेटिक डिसऑर्डर्स, लेकिन एमियोसेंटेसिस मतलब यूज क्यों होता था, यूज हमारा रियल यूज था उसका डाउन सिंड्रोम, हेमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, ये सब का पता लगाने के लिए। लेकिन जब इसका गलत इस्तेमाल होने लगा तो गवर्नमेंट के द्वारा इसे बैन कर दिया गया। जो फुल फॉर्म है CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इन लखनऊ, इंडिया, इसका फुल फॉर्म है। ये एक आपका आ सकता है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। तो आपका यहाँ पे डेट्स आप याद कर लेंगे। वर्ल्ड आपका 1900 में 2 बिलियन था, 2000 में आपका 6 बिलियन हो गया, 2011 में आपका 7.2 बिलियन हो गया। तो आप देख रहे हैं कि कितने तेज़ी से पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है। इंडिया में हमारा 1947 आज़ादी के समय में था 350 मिलियन, 2000 में आपका हो गया 1 बिलियन और 2011 में हो गया 1.2 बिलियन। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट आपका और लेस दैन 2% पर ईयर है, तो लेस दैन 2% पर ईयर है किसका, इंडिया का, ओके। और आपका वर्ल्ड पॉपुलेशन कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई, ओके। टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट इन ए गिवन एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड पॉपुलेशन, ओके। रेशियो ऑफ वर्ल्ड बाई इंडिया क्या है, 6:1। अकॉर्डिंग टू 2001 एवरी 6 पर्सन इन द वर्ल्ड इज एन इंडियन। तो समझ रहे हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन में कितना आगे जा चुका है, ओके। तो ये तो हम लोग देख लिया। अब यहाँ पर एक द वर्ल्ड पॉपुलेशन विच वाज अराउंड 2 बिलियन
मतलब 2000 million in 1900 rocketed to about 6 billion by 2000 and 7.2 billion in 2011. A similar trend was observed in India too. Our population, which was approximately 350 million at the time of our independence, reached close to the billion mark by 2000 and crossed 1.2 billion in May 2011. A rapid decline in the death rate, maternal mortality rate (MMR), infant mortality rate. मैटरनल मोटिलिटी रेट क्या है? मदर का डेथ ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी या फिर ड्यूरिंग द पार्चुरेशन या फिर और इन्फेंट मोटिलिटी क्या है आपका? इन्फेंट मोटिलिटी बेबी का, ओके। तो बेबी का इशू जब हो जाता है, डेथ होता है, तो उसका मोटिलिटी रेट बोलते हैं, इन्फेंट मोटिलिटी, एज वेल एज द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द पीपल इन रिप्रोडक्टिव एज। तो वो भी हमारा पॉसिबल रीज़न है कि इतना जल्दी हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, ओके। रीज़न फॉर दिस, थ्रू आवर रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ RCH प्रोग्राम थ्रू बी कुड ब्रिंग डाउन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, हम लोग कर सकते हैं मार्जिनली कम। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस रिपोर्ट द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज लेस दैन 2%, एग्जाम्पल 20 per 1000 per ईयर। ये इंडिया का आपका देखा है, ठीक है। अब गवर्नमेंट के द्वारा कुछ नारा लगाया गया, हम दो हमारे दो लगवाया गया स्लोगन, और आपका स्टैचुरी राइजिंग ऑफ द मैरिजेबल एज कर दिया, मतलब गवर्नमेंट ने मैरिजेबल एज को बढ़ा दिया गया, फीमेल के लिए 10 ईयर्स एंड मेल्स के लिए 21 ईयर्स। एंड आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी, तो और कॉन्ट्रासेप्टिव के कॉन्सेप्ट को सबके सामने मतलब स्कूलों में एजुकेशन के रूप में और प्रिंट मीडिया के थ्रू एजुकेशन को बढ़ाया गया, और हम कौन सी फैमिली छोटी होनी चाहिए, ओके, स्मॉल फैमिली के लिए। एंड आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी यूजर फ्रेंडली, easily available, effective and reversible with no or least side effect. It also should in no way interfere with the sexual drive, desire or the sexual act of user. A wide range of contraceptive methods are presently available, which would be broadly grouped into following categories, namely natural, traditional, barrier, IUDs, oral contraceptives, injectables, implants and surgical methods, okay. Natural method में हमारा कौन सा प्रिंसिपल? अवॉइड चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग, और पीरियोडिक एक्सिस्टेंस आपका नेचुरल मेथड है। विड्रॉवल क्वाइटस भी आपका नेचुरल मेथड है। लैक्टोशनल एमेनोरिया, ये तीनों आपका नेचुरल मेथड है। तो पीरियोडिक एक्सिस्टेंस क्या होता है? ये मेथड में आपका कपल अवॉइड टू ऑब्स्टेन फ्रॉम क्वाइटस फ्रॉम डे 10 to 17। वाई अभी हमने पिछले चैप्टर रिप्रोडक्शन में देखा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, कि आपका 10 to 15 डेज क्या है आपका फर्टाइल पीरियड रहता है जनरली, ठीक है। 14 डेज पे ओवुलेशन, 14 तारीख को, मतलब अगर 28 डेज का है, 29 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो 14th डे में आपका ओवुलेशन होता है। तो उसके बाद जो आपका पीरियड है वो आपका क्या है? फर्टाइल पीरियड है कुछ दिनों के लिए। तो उसका अप्रोक्सीमेशन लिया गया है यहाँ पे 10 to 17, ओके, ताकि आप अवॉइड कर सके। तो ये पीरियोडिक एक्सिस्टेंस ये हो गया आपका। और विड्रॉवल मेथड क्या हो गया कि वाइल क्वाइटस द मेल पार्टनर विथड्रॉ हिज पेनिस so that the chances of meeting of sperm and the ovum is obstructed, okay. और लैक्टेशनल ओमेनोरिया क्या हो गया? एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो लैक्टेशनल ओमेनोरिया मतलब इस प्रिंसिपल पर वर्क करता है कि हमारा जब मदर लैक्टेट कर रही होती है, जब वो बच्चे को फीड कर रही होती है, मिल्क प्रोड्यूस कर रही होती है, तो उस समय हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है। तो इसलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल जब हुआ ही नहीं तो ओव्यूलेशन ही नहीं हुआ, ओव्यूलेशन ही नहीं हुआ तो फिर ओवम है ही नहीं मीटिंग के लिए। तो यही आपका लैक्टेशनल ओमेनोरिया का कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस ऑफ फेलियर है। तो बैरियर मेथड भी इसके आगे आपका यूज किया जा सकता है, जो कि ओवम और स्पर्म को प्रिवेंट करता है फ्रॉम फिजिकली मीटिंग, ओके। तो बोथ मेल फीमेल कॉन्डम्स आते हैं जो कि थिन रबर लैटेक्स शीट के बने हुए रहते हैं, वो भी बेस्ट मेथड है प्रिवेंशन के लिए। निरोध इज़ अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डम फॉर मेल, ओके। यूज, ये आपका क्वेश्चन आता है, निरोध इज़ अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डम फॉर मेल, ओके। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है आपका, यूज ऑफ कॉन्डम्स एंड इंक्रीज इन रिसेंट ईयर्स ड्यू टू एडिशनल बेनिफिट्स। कौन कौन से बेनिफिट्स है? STIs एंड IUDs से प्रोटेक्ट करता है हमें कॉन्डम्स। बोथ द मेल एंड द फीमेल कॉन्डम्स आर डिस्पोजेबल, कैन बी सेल्फ इंसर्टेड एंड देयर बाय गिव्स प्राइवेसी, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डायफ्राम्स एंड सर्विकल कैप्स एंड वॉल्स आर ऑल्सो बैरियर मेड अप ऑफ रबर दैट आर इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग क्वाइटस। दे प्रिवेंट कॉन्सेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स। दे आर रीयूजेबल, ये आपको याद रखना है कि आपका डायफ्राम, सर्विकल कैप्स, वोल्ट्स रबर से बने हुए रहते हैं और रीयूजेबल होते हैं। और अगर स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज एंड फॉर्म्स आर यूजुअली यूज्ड अलॉन्ग विद दीज बैरियर्स टू इंक्रीज देयर कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी।
Another effective popular method is the use of intrauterine devices. These devices are inserted by doctors and expert nurses in the uterus through vagina. These intrauterine devices are presently available as the non-medicated IUDs. नॉन मेडिकेटेड आईओडीज़ का आपका एग्जाम्पल याद होना चाहिए, क्या है इसका? लिपेज लूप। नॉन मेडिकेटेड आईओडीज़ का एग्जाम्पल है लिपेज लूप। नॉन मेडिकेटेड आपका आईओडीज़ का एग्जाम्पल है लिपेज लूप। नॉन मेडिकेटेड आईओडीज़ का एग्जाम्पल है लिपेज लूप। कॉपर रिलीजिंग का आपका एग्जाम्पल है आईओडीज़ का CUT। कॉपर तो इसी में दिख रहा है भाई, कॉपर 7, मल्टीलोड 375 एंड द हार्मोन रिलीजिंग आईओडीज़ प्रोजेस्टासर्ट एंड LNG-20, ये आपका हार्मोन रिलीजिंग है। ओके, और आयोडीज इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूटेरस। वर्क कैसे करता है भाई? तो आयोडीज हमारा इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस ताकि वो कोई सा भी हो, जैसे कि आपका नॉन मेडिकेटेड आयोडीज लिपेज लूप हो, कॉपर रिलीजिंग हो या हार्मोन रिलीजिंग हो, वो सब क्या करते हैं? फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म बढ़ा देते हैं और यूटेरस और कॉपर आयन से रिलीज सप्रेसेस स्पर्म मोटिलिटी। तो दो तरीका से काम करता है, एक तो यूटेरस में स्पर्म्स को फैगोसाइटोसिस कराने वाले मटेरियल्स का बढ़ा देते हैं और कॉपर उसका सप्रेस करता है मोटिलिटी को, तो दस फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म कम जाता है। एंड द हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज इन एडिशन मेक द यूटेरस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म्स। हॉस्टाइल मतलब आपका कह सकते हैं दुश्मन बना देता है मतलब वो रीजन को, ठीक है। आयोडीज आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल्स हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी एंड और स्पेस चिल्ड्रन इफ इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया। तो ठीक है, आईयूडीज़ आपका देखिए ये क्वेश्चन आता है, मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया क्या है? हमारा आईयूडीज़ है। मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया क्या है? हमारा आईयूडीज़ है। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोजेज ऑफ ईदर प्रोजेस्टाजेंस और प्रोजेस्टाजेन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन इज अनदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज्ड बाय फीमेल्स। ओके, दे आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स एंड हेंस आर पॉपुलरली कॉल्ड द पिल्स। पिल्स हैव बीन टेकन डेली फॉर पीरियड ऑफ 21 days starting preferably within the first 5 days of menstrual cycle। ये आप याद रखिएगा। पिल्स कैसे यूज होते हैं भाई? 21 डेज तक डेली यूज होते हैं। स्टार्टिंग प्रेफरली कब किया जाता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट जो 5 डेज हैं उसमें स्टार्ट किया जाता है। आफ्टर अ गैप ऑफ 7 days विच menstruation occurs it has to be repeated in same pattern till the female desires to prevent conception। तो आफ्टर अ गैप ऑफ 7 days during the menstruation occurs it has to be repeated in the same pattern till the female desires to prevent conception। ओके, तो आपका 7 days का गैप होता है मेंस्ट्रुएशन के बाद, पीरियड होता है मेंस्ट्रुअल फ्लो का, उसमें आप 7 days का गैप ले सकते हैं, बाकी आपको उसके बाद कंटिन्यू करना पड़ेगा फिर से ये पिल्स। इट हैज़ टू बी रिपीटेड एट द सेम टाइम, ठीक है। डिजायर टू प्रिवेंट कॉन्सेप्शन, दे इनहिबिट ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करता है, इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करता है, एज वेल एज अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट रिटार्ड एंट्री ऑफ मतलब सर्विक्स है ये आपका। तो सर्विक्स में आपको यहाँ पे क्या करेगा? म्यूकस को एक बना देगा, म्यूकस का एक लेयर बना देगा जिससे आपका स्पर्म अंदर पास ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। और क्या लिखा है यहाँ पे? पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विथ लेसर साइड इफेक्ट एंड आर वेल एक्सेप्टेड बाय द फीमेल्स, ठीक है। सहेली द न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा भाई। सहेली द न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल कंटेंस नॉन स्टेरॉयडल, एक याद रखना है आपको, क्या? नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन। इट इज़ वंस अ वीक। वहाँ आपको नॉर्मल पिल्स क्या करना पड़ रहा था? नॉर्मल पिल्स को आपको जहाँ की यूज़ करना पड़ रहा था लगातार 21 डेज़ के लिए, उसके बाद 7 days के गैप है फिर 21 days, तो वो ये लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? सहेली को वहीं पर वंस अ वीक, एक वीक में सिर्फ एक ही बार लेना है, विथ वेरी फ्यू साइड इफेक्ट्स एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू। तो पिल से अच्छा क्या हो गया? सहेली ज़्यादा अच्छा हो गया भाई पिल से। प्रोजेस्टाजेंस अलोन और इन कॉम्बिनेशन विथ एस्ट्रोजन कैन ऑल्सो बी यूज्ड बाय फीमेल्स एज इंजेक्शन और इम्प्लांट्स अंडर द स्किन, ठीक है। प्रोजेस्टाजेन अलोन और इन कॉम्बिनेशन विथ एस्ट्रोजन, ठीक है, हम लोग यूज कर सकते हैं। पहले तो एक तो आपका यहाँ पे देखिए, स्मॉल डोज ऑफ ईदर प्रोजेस्टाजोन एंड प्रोजेस्टेरोन कॉम्बिनेशन इज अनदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज बाय फीमेल्स, दे आर यूज इन द फॉर्म ऑफ पिल्स, ठीक है। तो ये तो आपका पिल्स के रूप में यूज किया जा रहा था, लेकिन आप यहाँ इम्प्लांट्स के रूप में भी इसको यूज कर सकते हैं। इम्प्लांट्स में आपका स्किन के अंदर लगाया जाता है इसको, और मच लॉन्गर इफेक्ट है इसका, इसलिए इसको यूज किया जाता है। अंडरस्टेटिव ऑफ प्रोजेस्टोजेंस और प्रोजेस्टोजेन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन ऑफ आयोडीन विद इन 72 hours ऑफ कोएटस हैव बीन फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव। ओके, तो जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टोजेन एस्ट्रोजन मतलब पिल कॉम्बिनेशंस या फिर आयोडीज इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस विद इन 72 आवर, विद इन 72 आवर ऑफ कोएटस, ये आपको याद रखना है, विद इन 72 आवर ऑफ कोएटस, कि आप अगर अंदर में यूज कर लेते हैं तो वेरी इफेक्टिव माना गया इसको।
इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स के लिए। ओके, टू अवॉइड पॉसिबल प्रेगनेंसी ड्यू टू कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। सर्जिकल मेथड हमारा क्या है, स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं उसको, जिसमें आपका जनरली एडवाइज्ड बाय द मेल और द फीमेल पार्टनर एज अ टर्मिनल मेथड। अगर आपको मतलब अब प्रेगनेंसी का रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप पूरी तरीक़ा से उसको अभी रोक सकते हैं, तो आपका स्टेरिलाइजेशन हो जाएगा। इसका दो है, वैसेक्टोमी फॉर मेल एंड ट्यूबेक्टोमी फॉर फीमेल। तो वैसेक्टोमी में क्या होता है, हमारा वैस डिफरेंस को कट टाइट कर दिया जाता है, कट करके टाई लगा दिया जाता है। और आपका फीमेल में क्या किया जाता है, फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाई लगा दिया जाता है, टाइट कर दिया जाता है। ओके, pregnancy surgical intervention blocks gamete transport and thereby prevent conception. Sterilization procedures in the male is called vasectomy और ट्यूबेक्टोमी फीमेल में, ठीक है। स्मॉल इंसिजन ऑफ स्कोटम लगाता है, उसमें कर दिया जाता है। रिवर्सिबिलिटी वेरी पुअर है इसका, इसीलिए इसको ना ही करना प्रेफर करते हैं काफ़ी लोग। इट नीड्स टू बी एम्फेसिस्ड दैट द सिलेक्शन ऑफ द सुटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड एंड इट शुड ऑलवेज बी अंडरटेकन इन ए कंसल्टेशन विथ qualified medical professional. One must be remembered that contraceptives are not a regular requirement for the maintenance of reproductive health. In fact, they are practiced against a natural reproductive event. ठीक है। However, there is possible ill effects like nausea, abdominal pain, breakthrough bleeding, irregular menstrual bleeding, or even breast cancer. Through not significant should be totally ignored. Should not be totally ignored. MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2017 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इंटेंशन ऑफ रिड्यूसिंग द इंसिडेंस ऑफ इलीगल एबॉर्शन, एबॉर्शन जो आपका हो रहे थे वो इलीगली हो रहे थे, उसको रोकने के लिए। ओके, और मैटरनल मोटिलिटी और मोबिलिटी को कम करने के लिए अकॉर्डिंग टू द एक्ट ऑफ द प्रेगनेंसी में बी टर्मिनेटेड ऑन सर्टेन कंसिडर्ड ग्राउंड्स विद इन द फर्स्ट 12 वीक्स। मतलब 12 वीक्स मतलब आपका 3 मंथ्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी और द ओपिनियन ऑफ वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। इफ द प्रेगनेंसी हैज़ लास्टेड मोर देन 12 वीक्स बट फीवर देन 24 वीक्स, मतलब फीवर देन 24 वीक्स मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर, मतलब 6 मंथ के अंदर में, टू रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर मस्ट बी ओपिनियन फाउंड इन द गुड फेथ दैट द रिक्वायर्ड ग्राउंड एग्जिस्ट। द ग्राउंड्स फॉर such termination pregnancy or the continuation of the pregnancy would involve a risk to the life of the pregnant woman or of grave injury, physical or mental health, or there is sustained risk that the child were born it was suffer from such। okay, so कुछ ये सब दे रखा है, ये सब नॉर्मल चीज़ें आप पढ़ सकते हैं कुछ भी। वो अगर बच्चे को किसी तरीके का प्रॉब्लम है या माताओं के कोई तरह का प्रॉब्लम है तो बच्चे को अवॉइड किया जा सकता है MTP के थ्रू, अगर वो 6 मंथ के अंडर में है तो। ओके, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लीगलाइज किया था 1971 में, यहाँ पे दे रखा है। और क्या दे रखा है यार, नियरली 45 to 50 मिलियन MTPs परफॉर्म हो रहे हैं ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा संख्या में हो रहे हैं। और MTPs आर सेफ, रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर अप टू 12 वीक्स। सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन आर मच मोर रिस्कियर है भाई, ठीक है। Such practices should be avoided because these are dangerous for both young mother and the fetus। okay, अब STIs का बात करते हैं हम लोग। STIs में हमारा इन्फेक्शंस और डिजीज विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्सुअली वेनरल डिजीज, RTI रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। जैसे इसका एग्जांपल कौन कौन से हैं, गोनोरिया, सिफिलिस, हेपेटाइटिस बी भी उधर लिखा हुआ है, एड मैंने लिखा है, और एड्स। एड्स तो भाई बहुत कॉमन हम लोग जानते हैं जिसका, जेनाइटल हर्ब्स, क्लैमिनर जेनाइटल वॉट्स, ये क्या है, ट्राइचोमोमैसिस, हेपेटाइटिस बी, एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट डिस्कस्ड इन्फेक्शन इन द रिसेंट ईयर HIV। ओके, तो HIV मोस्ट डेंजरस है भाई, तो बच के रहें। एक्सपेक्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्ब्स एंड HIV इन्फेक्शन, अदर डिजीज आर कम्प्लीटली क्योरेबल, ठीक है। और बाकी ये जो 3 है आपके, हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्ब्स और HIV इन्फेक्शन, ये आपका कम्प्लीटली क्योरेबल नहीं है, लेकिन ये कंट्रोलेबल है। इसको कंट्रोल, सिम्टम्स को कंट्रोल किया जाता है, अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाए तो काफ़ी हद तक इसे ठीक किया जा सकता है। इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, क्या क्या सिम्टम्स दिखते हैं हमें, स्लाइट पेन, स्वेलिंग, etc in genital region। Infected females may often have asymptomatic and hence may remain undetected for long। Absence or less significant symptoms in the earlier stages of infection and the social stigma attaches to the STI deter the infected person and from going to the timely detection and proper treatment। ठीक है, ये सब तो ठीक है। pelvic infected disease, PID, abortion, स्टिल बस। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है आपका, एक्टोपिक मतलब यूटेरस के
अलावा कहीं और पे आपका जब इम्प्लांटेशन हो जाता है, इसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं, इनफर्टिलिटी और इवन कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये आपका हो सकता है कॉम्प्लिकेशन अगर आपको STI है तो। STI होता है तो STI आर द मेजर थ्रेट टू द हेल्दी सोसाइटी। ओके, अब आपका कॉमन क्या है? कॉमन है आपके 15 to 24 ईयर्स, जो हमारा एज ग्रुप हम लोग का है वही है, वही कॉमन इसमें STI के। तो हमें कैसे अवॉइड करना है इसे? अवॉइड मल्टीपल सेक्स पार्टनर, ऑलवेज ट्राई टू यूज कॉन्डम ड्यूरिंग क्वार्टर्स। इन केस ऑफ डॉट वन शुड गो टू द क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट एंड डायग्नोस्ड। ओके, और इनफर्टिलिटी हमारा क्या होता है? तो अगर 2 ईयर्स तक आप क्वाइटस हैं अनप्रोटेक्टेड, लेकिन फिर भी अगर बेबी आपका प्रेगनेंसी नहीं हो पा रहा है, बेबी आपका नहीं हो रहा है, तो आप इनफर्टिलिटी के दायरे में हैं, ठीक है। और आपका इसमें क्या दे रखा है? द प्रॉब्लम लाइज इन द मेल पार्टनर, मतलब ऑफन फीमेल को माना जाता है इसका प्रॉब्लम के लिए, लेकिन असलियत में मेल पार्टनर पे भी काफ़ी हद तक ये चीज़ें प्रॉब्लम होती हैं, ठीक है। स्पेशलाइज हेल्थ केयर यूनिट्स, इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स ETC वुड हेल्प इन डायग्नोसिस, मदद कर सकता है करेक्टिव ट्रीटमेंट। अब इसका एक और तरीका है, अगर मान लीजिए कि इनफर्टाइल कपल हैं तो आप असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का भी यूज कर सकते हैं। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में आपका क्या 2 तरीके का होता है, एक होता है इन विवो, एक होता है इन विट्रो, ठीक है, 2 होते हैं आपके। तो इनसाइड अगर यूटेरस आपको फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो उसको इन विवो बोलते हैं। आप ऐसे कर सकते हैं कि OUT आउट, मतलब बाहर में अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है आपका टेस्ट ट्यूब बेबी के प्रोग्राम के जैसा ही, तो वो आपको इन विट्रो में आ गया। टेस्ट ट्यूब बेबी वाला आपको इन विट्रो में आ गया। लेकिन अगर यूटेरस के अंदर हो रहा है फर्टिलाइजेशन तो आपका इन विवो आ गया। इन विवो वाला आपका मोर नेचुरल है, तो मोर हेल्दियस है, मोर अच्छा है भाई आपके लिए। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। क्या इन विवो में आपके आते हैं AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जिफ्ट गैमेट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर, IUI इंट्रायूटेरिन ट्रांसफर, सॉरी इंट्रायूटेरिन इंसेमिनेशन ट्रांसफर यहाँ आएगा, एम्ब्रियो ट्रांसफर, जिफ्ट, जाइगोटिक इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर, ICSI और IUT इंट्रायूटेरिन ट्रांसफर। ओके, तो देख लेते हैं एक एक करें हमको। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब जो बाहर हो रहा है, जो कि कम नेचुरल है, तो एमम सिमिलर कंडीशन एज दैट ऑफ द बॉडी फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, ओवा फ्रॉम द वाइफ एंड द डोनर टेकन होता है भाई, और उसे कलेक्ट कर इंड्यूस करवाया जाता है टू फॉर्म जाइगोट। ओके, तो द जाइगोट जिफ्ट वाला जो है आपका, उसमें अप टू 8 ब्लास्टोमेयर्स तक आपका ट्रांसफर किया जाता है फिलोपियन ट्यूब में, तो इसलिए इसका नाम है जिफ्ट, जाइगोट इंट्रा फिलोपियन ट्रांसफर। एंड एम्ब्रियोज विद द मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर में हमारा क्या होता है? IUT होता है, इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर। तो 8 ब्लास्टोमेयर से अगर अंदर में है तो जिफ्ट होगा, और अगर 8 ब्लास्टोमेयर से ज़्यादा है तो आपका IUT होगा, इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर, मतलब यूटेरस में होगा, फिलोपियन ट्यूब में नहीं होगा। टू कंप्लीट इट्स फर्दर डेवलपमेंट एम्ब्रियोज formed in vivo fertilization, fusion of gametes within the female also could be used to such transfer to assist those female who cannot conceive. Transfer of an ovum collected from the donor into the fallopian tube, gamete intrafallopian transfer आपका हो सकता है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन हो सकता है, ICSI। तो ये सब नेचुरल मेथड है, ये सब काफ़ी हद तक बहुत सक्सेसफुल रेट होता है, काफ़ी अच्छा होता है। तो इससे क्वेश्चन आपको आएगा कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है, तो आपका इन विवो ज़्यादा अच्छा है, और आपको इकोनॉमी के बेस्ड पे पहले तो, और मोर नेचुरल के बेस्ड पे आंसर आपको करना होगा उसमें। तो 2 अगर आप चीज़ अगर माइंड में रख कर क्वेश्चन को बनाया जाए तो अच्छा है भाई, वो बन जाएगा क्वेश्चन आपका। तो और अगर इनफर्टिलिटी केस है, अगर इनएबिलिटी ऑफ द मेल पार्टनर है इंसेमिनेट करने का वेरी लो, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक भी करवाया जा सकता है, इंट्रायूटेरिन इंसेमिनेशन भी कराया जा सकता है। 2 ऑप्शंस आर मेनी, ठीक है, वो काफ़ी सारे ऑप्शन आ गए। तो अगर मान लीजिए ये सब आपको नहीं करवाना है तो आप लीगल एडॉप्शन भी कर सकते हैं, मतलब बच्चे को आप गोद ले सकते हैं। बेस्ट मेथड फॉर कपल्स फॉर लुकिंग पेरेंट होगा, और बच्चे को भी काफ़ी भाई अच्छा हो जाएगा कि बच्चे को माता पिता मिल जाएंगे, माता पिता को बच्चा मिल जाएगा। तो मुझे तो लगता है भाई आप ये सब करवाने से बेफिजूल से बचें, और आप यही प्रेफर करें भाई, अगर इन फ्यूचर आपका इनफर्टिलिटी का केस होता है, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। मैं देख रहा हूँ इंडिया में इनफर्टिलिटी के केस बहुत ज़्यादा राइज हो रहे हैं, तो कोशिश कीजिए आप अर्ली मैरिज का। और अगर आपको इनफर्टिलिटी का कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप बेस्ट क्या करें, लीगल एडॉप्शन कर लें। तो समरी में आपका वही सब दे रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, इनएबिलिटी टू कंसीव और प्रोड्यूस चिल्ड्रन इवन आफ्टर 2 ईयर्स ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिलेशन इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी, ठीक है। ये सब कुछ मैंने सॉल्व कर रखा है, ये सब आप देख लेंगे एक बार। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए उसी चीज़ को यहाँ पे इलेबोरेट कर रखा है कि जिफ्ट कब करवाते हैं हम लोग, जब 8 अप टू 8 ब्लास्टोमेयर्स, और IUT कब करवाते हैं, मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर्स। और ये सब किस में आता है, इन विट्रो में आता है, मतलब आउटसाइड में आता है, और आउटसाइड फर्टिलाइजेशन इसमें सब में हो जाता है।
इक्सी इक्सी आपका इन विट्रो में, इक्सी आपका हाँ इन विट्रो आउट साइड में, अच्छा ओके। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन, ओके ओके हाँ, ओवम को बाहर निकाल कर आपको क्या किया जाता है, ओवम को बाहर निकाल कर उसमें डायरेक्ट इंजेक्शन के थ्रू, ये आपका ओवम है, ठीक है, यहाँ डायरेक्ट इंजेक्शन के थ्रू आपका क्या किया जाएगा, स्पर्म को इसमें इंसेमिनेट कर दिया जाता है टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट होता है भाई, चैप्टर यहीं पे है, ख़त्म होता है, बाकी पढ़ते रहें।